स्ट्रोक इज़ दिस, स्ट्रोक इज़ दैट, नथिंग। स्ट्रोक सिर्फ एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसके लिए हमारे को इमीडिएटली हॉस्पिटल जाना होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर रजत चोपड़ा है। मैं सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट न्यूरोलॉजी एट यथार्थ हॉस्पिटल मॉडल टाउन। 29 अक्टूबर इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड स्ट्रोक डे। सो आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रोक के बारे में कि स्ट्रोक होता क्या है और उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसमें ट्रीटमेंट क्या होता है। स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। जिस तरीके से हार्ट अटैक होता है वैसे ही स्ट्रोक भी एक इमरजेंसी कंडीशन मानी जाती है। स्ट्रोक इस दुनिया में एक लीडिंग कॉज है डिसेबिलिटी और डेथ का वर्ल्ड वाइड। स्ट्रोक दो तरीके का होता है, इस्चेमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। 80 से 85% पेशेंट्स के अंदर इस्चेमिक स्ट्रोक होता है जिसके अंदर खून का थक्का, जिसको हम क्लॉटिंग कहते हैं, वो हो जाती है। और 15 से 20% लोगों के अंदर हेमरेजिक स्ट्रोक होता है जिसको हम नस फटना कहते हैं या ब्लीडिंग कहते हैं ब्रेन के अंदर। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं स्ट्रोक के? रिस्क फैक्टर्स होते हैं डायबिटीज़, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़, ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ना, ब्लड प्रेशर बढ़ना, अल्कोहल का सेवन करना ज़्यादा मात्रा में, उसके अलावा स्मोकिंग करना, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर आपके हाई हैं तो ये रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे स्ट्रोक का खतरा होता है। कुछ हार्ट कंडीशंस होती हैं जिसके वजह से रिस्क ऑफ स्ट्रोक ज़्यादा हो सकता है, जैसे कि एरिथमिया। एरिथमिया मीन्स एट्रियल फिब्रिलेशन, हार्ट की जो रिदम होती है वो इरेगुलर हो जाना। स्ट्रोक पेशेंट के अंदर जो हम सिम्टम्स देखते हैं वो होते हैं फेस की सुनपना होना या फेस का पैरालिसिस हो जाना, एक तरफ के हाथ या पैर में सुनपना या लकवा पड़ जाना जिसको हम वीकनेस होना कहते हैं, स्पीच को तोतलाहटपन होना जिसको हम स्लरिंग कहते हैं। उसके अलावा थोड़ा सा भी चलने में डिफ़िकल्टी आए या मार्क्ड डिफ़िकल्टी आए चलने के अंदर, या आपको लगे कि आपका ट्रांजिएंट लॉस हो रहा है विजन में या देखने में धुंधलापन नज़र आ रहा है सडनली, तो ये स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। ऐसी कंडीशन में इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना है और हमें इमीडिएटली पास के किसी हॉस्पिटल में जाना है, यहाँ पे स्ट्रोक सेंटर हो और न्यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल हो। बिकॉज टाइम इज इक्वल टू ब्रेन एंड स्ट्रोक इज इक्वल टू एक्ट फास्ट। अगर हम इसको इग्नोर करते हैं तो ये चीज़ प्रोग्रेस होती रहती है और पूरी तरीके से बॉडी में पैरालिसिस हो सकता है जिसको हम लकवा पड़ना या अधड़ंग होना कहते हैं। तो जैसे ही आपको लगे कि आपके नियर या डियर वंस में या किसी फैमिली मेम्बर में ऐसा कुछ सिम्टम नज़र आ रहा है तो इमीडिएटली हॉस्पिटल पहुँचें। और अगर आप 4 घंटे 4.5 घंटे के अंदर हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो इसमें क्लॉट को डिज़ोल्व करने के लिए मेडिकेशन दी जाती है जिसका रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, जिससे हम पेशेंट के सिम्टम्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। 4.5 घंटे के बाद हमारे पास सर्जिकल ऑप्शन होता है जिसको हम मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी कहते हैं। और अगर ये बड़ा क्लॉट होता है तो हमारे पास दूसरे तरीके से ब्रेन की सर्जरी का ऑप्शन भी होता है। तो कृपया स्ट्रोक को इग्नोर ना करें और तुरंत अपने नियर बाय सेंटर पहुँचें। थैंक यू। नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार बरनवाल, डायरेक्टर न्यूरोसाइंसेस, यथार्थ हॉस्पिटल मॉडल टाउन। On the occasion of World Stroke Day, which is on 29th October 2025, we are enlightening you regarding surgical options for management of stroke. Stroke world में it is the leading cause of disability and death. Generally, most of the times stroke में सर्जरी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ सिचुएशंस में जिसके अंदर सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। अब हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ये कौन सी सिचुएशंस हैं जिसमें सर्जरी लगेगी। जनरली जो इस्केमिक स्ट्रोक होते हैं जिसके अंदर नस के ब्लॉकेज की वजह से स्ट्रोक होता है और ब्रेन का हिस्सा काम करना बंद कर देता है, इसके अंदर अगर हमारा कोई लार्ज वेसल में ब्लॉकेज है तो ब्रेन में सूजन की वजह से अगर मिडलाइन शिफ्ट होती है तो ब्रेन का प्रेशर रिलीव करने के लिए हमें डिकम्प्रेसिव क्रेनिएक्टोमी की ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ पेशेंट्स में होता है और ये हमें ब्रेन में सेकेंडरी इंजरी प्रिवेंट करने में मदद करता है। हेमरेजिक स्ट्रोक में ब्लीडिंग की वजह से अगर क्लॉट बन जाता है और क्लॉट हमारे क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स को अफेक्ट करता है या दोबारा से ब्रेन के अंदर प्रेशर बढ़ाता है तो ब्रेन का प्रेशर कम करने के लिए हमें वो क्लॉट निकालने की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी सिचुएशन ये बनती है कि स्ट्रोक का कारण या तो ऐसी कोई नस है जिसके गुच्छे बन गए हैं जिसको हम आर्टेरियोवेनस मालफॉर्मेशंस कहते हैं, या नस का गुब्बारा बनता है जिसको हम एन्यूरिज्म्स कहते हैं, तो हमें ये प्राइमरी ट्रीटमेंट करनी होती है जिसके अंदर या तो हमें नस के गुच्छे को निकालने की ज़रूरत पड़ती है
या फिर एन्यूरिज्म का ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है। बिसाइड्स दिस, आजकल हमें स्ट्रोक जो पहले 4 घंटे के बाद प्रेजेंट होता है और जो हमारा मेजर वेसल है अगर उसके अंदर ब्लॉकेज होती है तो मिनिमली इन्वेजिव थ्रोम्बेक्टोमी से वो क्लॉट को निकाल के ब्रेन को दोबारा से हमें जीवित किया जा सकता है। थैंक यू।